कि सिर्फ ये स्याही लग के और ये ऐसा दिखाना ही लोकतंत्र नहीं है। जिसको तुम वोट देकर आए हो उसको ऐसे ऐसे करते रहो, तभी वो सही रहेगा। जी हाँ, तो जनता ने 9 साल नहीं किया था। थोड़ी पड़ा होगे कि तुम बुलबुल पे बैठ के कोई जा रहा था जेल में, बुलबुल से बैठ के आ रहा था, तो ये तो हमें पता है कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। जी हाँ, तो मुझे नेता तो बनना नहीं। बेटियाँ बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, पहले बेटी तो बचाओ। और हम बेटी बचाएं किससे? ब्रिजभूषण से, कुलदीप सिंह सेंगर से, किससे बचाएं? आप बताइए। अच्छे दिन के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा सकता है और बुरे दिन आ गए तो वो उनको नहीं दिखा सकते हम कि देखो ये बुरे दिन है, ये अच्छे दिन नहीं है। अब सत्ता से हम 24 में मांग करेंगे कि हमारे बुरे दिन लौटाओ। सरकार डरी हुई है यहाँ पे, मैं आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको लगता है कि डरी हुई है सरकार? डरी हुई ना रहती तो ये बताइए, चुनाव हारने के तुरंत बाद। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। देखा जाए मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं और देश में जश्न मन रहा है। इसको लेकर लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है और यहाँ पर अगर कहा जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं देश में। आपको क्या लगता है कि जो जश्न मन रहा है पूरे देश में, क्या वो सही है और आप क्यों नहीं मना रहे फिर? जश्न देखिए, राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है जी, तो राष्ट्र निर्माण तब होता है जब इस देश का जो युवा है वो बेरोजगार नहीं रह के रोजगार पर हो, तब खुशहाली आती है। तो मोदी सरकार कह रही है हमने तो बहुत रोजगार दिए, बहुत नौकरियां लगवा दी हैं। मनरेगा वाला रोजगार गिन रहे हैं वो तो मनमोहन सिंह के टाइम से चली आ रही है। अब बताइए, जो 200-250 रुपये में जाके फावड़े से ज़मीन खोद रहा है, सड़क बना रहा है, उसे आप रोजगार मानती हैं? बताइए। सरकार मानती है? आपको नहीं कह रहा हूँ यार, फिर वही बात, आप उसे रोजगार मानती हैं क्या? और दूसरी बात, हम जनता की बात कर रहे हैं, हम नहीं मानते रोजगार। और आप अगर कहते हो कि पकौड़ा बेचो, अब मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैंने पकौड़ा भी बेच लिया जी, लिटरली। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं दे दूँगा। पकौड़ा भी नहीं बिक रहा है, इतना मंदी है, लोगों के पास काम नहीं है। तो ये बताइए कि तो ये रोज़गार है? अगर जो एंकर कह रहा है प्रेस का कि हाँ ये भी रोज़गार है और आंकड़ों में नहीं है, तो मैं तो फिर प्रश्न पत्रकारिता पर उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा? बताइए। बिल्कुल। तो अगर मैं पत्रकारों पर अगर मैं सब सख्त का टाच कर रहा हूँ, समझ लीजिए, तो ये मेरा संवैधानिक हक है नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप गलत रास्ते पर जाओगे तो मैं जनता हूँ, तो मैं डंडा लेके आऊँगा आपके पीछे, सही रास्ते पर चलो। तो ये लोकतंत्र है। और यहाँ पर बार बार मीडिया को लेकर कहा जाता है कि मीडिया चला रही है बहुत कुछ, गोदी मीडिया लगातार कहा जाता है, तो आप डंडा लेकर नहीं गए उनके पीछे फिर? डंडा मतलब हमारा वोट जी। आप बात समझिए, मैं जनता को यही समझाना चाह रहा हूँ, पूरी जनता देश की जो भी मुझे देख रहा है, मैं आज आपके चैनल से, ये आईडी से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम वोट करने जाते हैं, जब वोटिंग करके निकलते हैं, तो एक स्याही यहाँ लगती है जी। हाँ, वो इसलिए वो स्याही लगती है कि सिर्फ ये स्याही लग के और ये ऐसा दिखाना ही लोकतंत्र नहीं है। वो स्याही हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने वो इसलिए लगवाई थी कि जिसको तुम वोट देकर आए हो उसको ऐसे ऐसे करते रहो, तभी वो सही रहेगा। जी हाँ, तो जनता ने 9 साल नहीं किया था, तो अब हम 10 में जो 24 की बात कर रहे हो ना, तो 24 का बार बार कह रहा हूँ, 24 का चुनाव मुद्दों पर होगा। क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, शिक्षा की भी बात कर ली जाए कि यहाँ पर हमने बहुत नए स्कूल खुलवाए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग आंकड़े जो सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि शिक्षा बहुत उच्च स्तर की दी जा रही है, एक्सपर्टाइज दी जा रही है। दिखाई दे रही है वो शिक्षा फिर कहीं? आपको दिखी? आप बताइए। मुझे कैसे दिखेगी जब आपने दिखाया ही नहीं मुझे? मैं तो जनता हूँ ना जी। आप जो दिखाओगे मैं वही तो देखूंगा। सरकार तो दिखा रही है, आंकड़े लगातार ला रही है। सरकार जो दिखा रही है वो आप मुझे दिखा रहे हो, तो गलती तो आपकी है ना। जो सरकार दिखा रही है अगर वो नहीं है तो आप वो चीज़ दिखाइए मुझे, मेरा ये कहना है जी। हाँ। और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, स्वास्थ्य लोगों को मिल रहा है। एम्स की बात अगर की जाए तो कहा जा रहा है कि पहले लोग बाहर रहते थे, अब सीधा अंदर उनको बेड मिल जाते हैं। कहाँ पर? एम्स में। तो कोरोना काल में जो जिनको बेड मिले थे काशी के घाट पर गंगा में तैर रहे थे और कुत्ते नोच रहे थे जी, वही बेड था क्या? पता नहीं, आपने जो देखा आप वो बताइए। आपने नहीं देखा, भारतीय नहीं है आप।
नहीं, हमने नहीं देखा। आपने कोरोना देखा काल ना? में नहीं देखा। कोरोना काल की आप बात करें तो बीजेपी सरकार कह रही है दवाइयाँ लग गई सबको, देश का स्वास्थ्य का फेलियर है नहीं है। लेकिन जो है दवाइयाँ लगी, वैक्सीन लगी है सबको। वैक्सीन हाँ लग गए। हाँ, कह रही है बीजेपी। तो आधार पूना वाले का नाम आया था, कुछ पता है आपको? नहीं, बताइए आप। नहीं, आप ढूंढ लेना, मैं नहीं बताऊंगा, जनता भी ढूंढ लेगी गूगल पे। गूगल में बात इसीलिए कहता था, ये लोग मुगल को जो हटा रहे थे ना, तो मैं इसी के बात को कह रहा था कि जब इन्होंने हटाए तो मैंने गूगल पे जाके मुगल को पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम गूगल के दौर में मुगल को नहीं हटा पाओगे। हाँ, क्योंकि देखिए जोधाबाई का इतिहास लिखेंगे तो बिना अकबर के लिखा जा सकता है मैडम? नहीं। मान सिंह का इतिहास लिखेंगे तो बिना अकबर के लिखा जा सकता है? नहीं। महाराणा प्रताप जी का अगर इतिहास लिखेंगे तो बिना मुगल के लिखा जा सकता है? तो सुनिए तो, लिखा जा सकता है। तो मेरे बच्चों को क्या पढ़ाओगे तुम? जो रियल हिस्ट्री है वो पढ़ाओ ना। ये थोड़ी पढ़ाओगे कि तुम बुलबुल पे बैठ के कोई जा रहा था जेल में, बुलबुल से बैठ के आ रहा था। तो ये तो हमें पता है कि बुलबुल पर बैठ के कोई नहीं जा सकता, तो मैं अपने बच्चों को वैसी शिक्षा क्यों दूंगा? ये बात है। तो इतिहास को बदल कहा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे लगातार किताबों में उसको बदला जाएगा, क्योंकि पढ़ मुगल के बारे में रहे थे, लेकिन अब हमारे यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी वो नहीं पढ़ रहे थे। तो कांग्रेस के टाइम में जो पढ़ाया गया वो गलत है, उसको बदलने की बात बीजेपी कर रही है। क्या बदलेगी वही तो पूछ रहा हूँ। बदल तो दिया ना। पहला तो एग्जाम्पल आपको बुलबुल मिला जी। दूसरा एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी का इसमें सिलेबस में देख लिया। तो मेरा यही कहना है कि हमें इतिहास तो अब तो इतिहास मिट नहीं सकता क्योंकि गूगल है जी। तो मेरा यही कहना है जो रियल इतिहास है वही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मुद्दा मेन अभी चल रहा है देश में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मुद्दा लगातार चल रहा है कि सरकार ने बेटियां पढ़ा भी दी और बेटियों को आगे बढ़ा भी दिया, देश का नाम रोशन कर रही है। हम जनता का यही कहना है कि जब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। पहले बेटी तो बचाओ। और हम बेटी बचाएं किससे? ब्रिजभूषण से, कुलदीप सिंह सेंगर से, किससे बचाएं आप बताइए? और भी वो उत्तराखंड में एक लड़की का जो मर्डर हुआ था जी। क्या उसमें बीजेपी का ही नाम आया था? अंकिता कोई तो नाम था, भूल गए। देश बहुत जल्दी भूल जाता है। और आप पत्रकार हो, आपको पत्रकारों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, वरना गौरी लंकेश आज हमारे बीच होती। ये बात है। तो यहाँ पर मोदी सरकार जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार अपने जो काम है वो गिनवा रही है। यहाँ पर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, उसको लेकर हम देख ही रहे हैं यहाँ पर कि तमाम लोग आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस मुद्दे में अगली कार्रवाई कुछ होगी भी या इसी तरीके से आती रहेगी जनता? नहीं होती है। देखिए हमारे देश का कानून इतना भी ये नहीं है, कानून इंसाफ करता है। इस देश की बड़ी बड़ी हस्ती को उठा के कानून ने जेल में डाला है, तो मुझे कानून पर भरोसा है। तो फिर देरी इतनी हो रही हो, महिलाएं इतनी नजर नहीं आती हैं? देरी इसलिए हो रही है कि सरकार जो है नहीं चाहती है ना, तो सरकार को झुकाने के लिए तो ये बैठे हैं हम। तो सरकार डरी हुई है यहाँ पे? मैं आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको लगता है कि डरी हुई है सरकार? डरी हुई ना रहती तो ये बताइए, चुनाव हारने के तुरंत बाद जी भंग हुआ कि नहीं? फेडरेशन का जो कमेटी है भंग हो गया ना, तो होता है डर। देखिए और दूसरी बात ये कोई गलत बात नहीं है। असल लोकतंत्र यही है कि प्रधानमंत्री जो सत्ता में हो, जो भी हो, उसे जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता ही सत्ता में लाती है और जनता ही सत्ता से भगाती है। सरकार के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पहलवानों का मुद्दा चल रहा है और पहुँच यहाँ पर किसान रहे हैं बार बार, तो किसानों को क्या लालच आ गया? पहलवान किसान की बेटी नहीं है, क्या बात करते हैं? जो कह रहे हैं वो उनका जो बातें हैं वो बिना सिर पैर का है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, पहलवान हो वो भी किसान की बेटी हैं, और 1 साल पहले 1.5-2 साल पहले इसी ज़मीन पर किसान भी बैठे थे, और उनके जो बच्चे होते हैं ना बॉर्डर पे बंदूक लेके, वो भी किसान के बेटे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इस तरह से कैसे देख सकती हैं मैम? और यहाँ पर जो एक परिवार की बात कर रही है सरकार के कुछ लोग, वो कौन से परिवार कि एक ही परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, एक ही परिवार। प्रधानमंत्री जी की बातें कह रही हैं। प्रधानमंत्री परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि उनका परिवार नहीं है, पता है ना। और चाणक्य को बहुत लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, कहते थे कि राजा जो है कुटुंबकारी होना चाहिए,
जब राजा परिवारवादी होगा तभी वो जनता के परिवारों का दर्द समझेगा। अब उसका एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका एग्जाम्पल ही यही है कि चाणक्य भी चाहते तो खुद राजा बन जाते पाटलिपुत्र का। अशोक ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों बनाए? तो यही चीज़ है। तो मेरा कहना यही है कि कि सत्ता को जनता की सुनना पड़ेगा। जनता आ रही है अब। तो बदलाव की स्थिति देखी जा रही है कि बदलाव करने के लिए जनता के बदलाव कोई गलत बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, बदलाव कोई गलत बात नहीं। तो होगा 24 में बदलाव। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, नहीं लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, और हमने 9 साल इंतज़ार कर लिया। यही जनता को समझाना है। तो 9 साल भी तो फिर जनता ने तो जिताया है, जनता ही तो जनता को नहीं समझता था ना, हम ही तो जनता हैं। मैं कोई नेता हूँ क्या, बताइए? जनता है आप। तो अब हमें समझाना होगा हमारे लोगों को, और हम गांव-गांव में घूम के समझाएंगे सबको। अच्छा, समझ जाएंगे फिर सब लोग? क्यों नहीं समझेंगे? जब उनका अच्छे दिन के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा सकता है और बुरे दिन आ गए तो वो उनको नहीं दिखा सकते हम कि देखो ये बुरे दिन है, ये अच्छे दिन नहीं है। अब सत्ता से हम 24 में मांग करेंगे कि हमारे बुरे दिन लौटाओ। आपने चाणक्य की बात यहाँ पर की है, तो कहीं ना कहीं अगर अमित शाह की बात की जाए तो उन्हें भी चाणक्य ही कहा जाता है कि अपनी नीतियाँ चल लेते हैं वो यहाँ पर। अरे यार, कुछ भी बोलते हो मैम। नहीं, कुछ भी क्या बोलते हैं? कंपैरिजन है उनका। आप बोलते हैं उन्हें, बोलने तो कुछ भी बोल देंगे। अब मुझे भी लोग बोल रहे हैं कि नेता बनना है, जबकि मेरे को नेता नहीं बनना है। मैं बार बार बोलता हूँ। हम तो बोल रहे हैं, मैं ये बार बार बोलता हूँ कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता जी। हाँ, तो मुझे नेता तो बनना नहीं है। अब जनता में देख रहा हूँ कि जनता में जो बुरा नहीं मानिए, जो सोशल मीडिया टाइप के कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और जनता के मुद्दों पर बात करके फेमस हो जा रहे हैं, उसके बाद वो चले गए, वो अपना काम करने में लग जा रहे हैं, और जनता वहीं की वहीं है नहीं है। तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब हम किसी के पीछे नहीं घूमना है, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम जनता लड़ेंगे। और ऐसे इस देश में बहुत से ऐसे आंदोलन हुए जिसका कोई लीडर नहीं हुआ है, जनता खुद ने वो ये करी।